हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जीके के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि यूपी के बीएड में पूछे जा चुके हैं। यूपी का बीएड का एग्ज़ाम हो चुका है जिसमें जीके के 50 क्वेश्चंस आए थे। तो ये वीडियो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि अब आने वाले कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। जैसे कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आ रहा है तो वहाँ पे क्या होता है 25 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। तो आज हम लोग 50 जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बीएड में पूछा जा चुका है, यूपी के बीएड में आया था, आने वाले आपके एसएससी सीजीएल में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूपी का बीएड का पेपर हो चुका है, उसमें 50 क्वेश्चंस आए थे जीके के। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिखे हैं, उसके बाद मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराऊंगा। तो टोटल 50 क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं जीके के, जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आर के नारायण द्वारा पूछा गया था। इसमें पूछ रहा था कि कुछ आपको वहाँ पे बुक्स के नाम दिए हुए थे, अब आपको बताना था कि उन सब बुक्स में से आर के नारायण द्वारा उन साहब द्वारा कौन सी किताब नहीं लिखी गई है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आर के नारायण साहब बहुत फेमस राइटर हैं, ये इंडियन राइटर हैं, इन्होंने बहुत नॉवेल्स लिखी हैं। तो इनकी एक किताब है, जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ था द डार्क रूम। तो डार्क रूम जो है इन्होंने लिखी है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखी है द गाइड। उसके बाद इन्होंने लिखी है मालगुडी डेज। और फिर इन्होंने एक और किताब लिखी है अ टाइगर फॉर मालगुडी। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट किताब थी, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, चारों में से 3 किताब तो इन्होंने लिखी थी, चौथी एक ऐसी किताब थी, चौथा जो ऑप्शन था जिसमें इन्होंने वो किताब नहीं लिखी थी, तो उस पर आपको टिक करना था। आप उसमें पूछ रहा था कि इसमें से कौन सी जो किताब है वो इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो आर के नारायण साहब ने लिखी है द डार्क रूम, द गाइड एंड मालगुडी डेज एंड अ टाइगर फॉर मालगुडी। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि आर के नारायण साहब द्वारा लिखी गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया द डार्क रूम, द गाइड, मालगुडी डेज एंड अ टाइगर फॉर मालगुडी। तो ये चारों किताब जो हैं आर के नारायण साहब द्वारा लिखी गई है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि ग्रामी अवार्ड जो होता है ये ग्रामी अवार्ड किस फील्ड में मिलता है। तो ये मिलता है अचीवमेंट्स इन म्यूज़िक इंडस्ट्री। ये मिलता है किस फील्ड में, म्यूज़िक इंडस्ट्री की फील्ड में मिलता है, ठीक है। म्यूज़िक इंडस्ट्री के फील्ड में मिलता है। ये ऑप्शन में दिया हुआ था कि लिटरेचर में मिलता है, म्यूज़िक में मिलता है, जर्नलिज्म में मिलता है या फिर साइंस में मिलता है। तो ये मिलता है म्यूज़िक इंडस्ट्री के फील्ड में, और ये 1959 में पहली बार मिला था, 1959 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन ये पूछ रहा था बार्ले प्रोड्यूसर। ये बताना था कि इंडिया की कौन सी ऐसी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा बार्ले को प्रोड्यूस करती है। नंबर 1 प्रोड्यूसर कौन है इंडिया का जो कि बार्ले को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। उसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ था उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए थे। तो नंबर 1 पे यूपी है, उत्तर प्रदेश, और दूसरे नंबर पे है राजस्थान। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है और नंबर 2 पे राजस्थान है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन में ये कह रहा था कि बैटल ऑफ प्लासी जो है ये किस ईयर में हुआ था। आपसे वहाँ पे ऑप्शन में सन दिए हुए थे, डिफरेंट ईयर्स दिए हुए थे, आपको बताना था कि बैटल ऑफ प्लासी किस ईयर में हुआ था। तो आप लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये याद होनी चाहिए। ये 1757 में हुआ था, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ये किस किस के बीच में हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नवाब जो थे सिराजुद्दौला बंगाल के, उनके बीच में हुआ था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड कर रहा था, उनकी तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में ये युद्ध हुआ था जिसमें ब्रिटिशर्स को जीत मिली थी। तो ये हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे थे ब्रिटिशर्स की तरफ से, और ब्रिटिशर्स की बहुत बड़ी जीत हुई थी, जिसके बाद उन्होंने फुल फ्लैज इंडिया पे अपना कंट्रोल कर लिया, फिर गवर्नेंस उनकी स्टार्ट हो गई। तो बैटल ऑफ प्लासी ही जो है कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स का जो इंडिया पे कंट्रोल जो है, फुल फ्लैज कंट्रोल, इसी बैटल के बाद जो है स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि SDI 2020 में इंडिया की क्या रैंक थी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2020 में इंडिया की कितनी रैंक थी। तो इसमें बस आपको ये याद रखना है कि 131 रैंक थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रैंक है, आप इसको याद कर लीजिए, आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक में इंडिया की क्या रैंक थी और डिफरेंट कंट्रीज टॉप पे कौन था। टॉप 3 के याद कर लीजिए और इंडिया के याद कर लीजिए। तो इंडिया की कितनी रैंक थी, इंडिया की रैंक थी 131, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो सॉल्ट मार्च से पूछा गया था, जिसको डांडी मार्च भी कहते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को ये तो पता है कि 1930 में हुआ था ये, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को उन्होंने काफ़ी टफ बना दिया था। ये हम लोगों को मालूम है कि 1930 में हुआ था और मार्च में हुआ था, मार्च में स्टार्ट हुआ था, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ था कि किस डेट में स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च को, 21 मार्च को या 30 मार्च को। तो ये स्टार्ट हुआ था 12 मार्च को। 24 दिन का ये प्रोटेस्ट था टोटल। मार्च जो था वो 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था और 5 अप्रैल तक चला था। 24 दिन का 5 अप्रैल 1930 तक ये मार्च जो है चला था। तो हमको डेट भी याद रखनी है, 12 मार्च 1930। 24 दिन का ये मार्च था जो कि 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। डांडी मार्च भी कहते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, सॉल्ट मार्च भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो बहुत टफ दिए हुए थे। ऑप्शंस में दिया हुआ था कि 1930, 12 मार्च 1930, 21 मार्च 1930, 30 मार्च 1930। तो ये डेट आपको याद होनी चाहिए कि 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी था। उसके बाद 7th क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल। आपको बता रहा था कि कौन वो महिला कौन थी जिनको ओलंपिक मेडल मिला था। इंडियन वुमेन की बात कर रहा है, तो उनका नाम था करनाम मल्लेश्वरी। करनाम मल्लेश्वरी, ठीक है। इनको किस फील्ड में मिला था? इनको मिला था वेट लिफ्टिंग के फील्ड में और इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ब्रॉन्ज मेडल मिला था सन 2000 में, ठीक है। तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। फर्स्ट वुमेन जो कि वुमेन थी जिनको मिला था ओलंपिक में मेडल, सिडनी ओलंपिक में मिला था 2000 में, ब्रॉन्ज मेडल मिला था। किस फील्ड में मिला था? वेट लिफ्टिंग के फील्ड में मिला था। तो इनका आपको नाम याद रखना है। इनका नाम था करनाम मल्लेश्वरी, करनाम मल्लेश्वरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी था कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड का खिताब जो है पहली इंडियन कौन थी जिनको मिला था? तो उनका नाम था रीता फारिया। रीता फारिया। तो अभी तक जो है कुल ऐसी 6 इंडियन जो है महिला हैं जिनको ये खिताब मिल चुका है। मिस वर्ल्ड का खिताब अभी तक 6 इंडियन वुमेन को मिल चुका है। सबसे पहले मिला था रीता फारिया को, फिर ऐश्वर्या राय को, फिर डायना हैडन को। इसी तरीके से फिर मानुषी चिल्लर को जो है 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था। तो आपको याद रखना है अभी तक टोटल जो है 6 इंडियन वुमेन को जो है इस खिताब से नवाजा जा चुका है। रीता फारिया को जो है सबसे पहले मिला था, वो कि फ़र्स्ट इंडियन वुमेन थी जिनको इस खिताब से नवाजा गया था। उसके बाद 9 क्वेश्चन था कि नेचुरल गैस का जो है मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, किस चीज़ से बना होता है। तो ये हम सबको पता है कि नेचुरल गैस में जो है मीथेन होती है। क्या होती है? मीथेन। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद 10 क्वेश्चन जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि गूगल सर्च इंजन जो है वो कब लॉन्च हुआ था, ऑफिशियली जो है वो कब लॉन्च हुआ था। तो वहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था ईयर, कि किस ईयर में लॉन्च हुआ था। तो आपको ये याद रखना है 1998 में ये गूगल सर्च इंजन जो है ऑफिशियली लॉन्च हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था कि फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए हम लोग किस गैस को यूज़ करते हैं। वहाँ ऑप्शंस में आपको डिफरेंट गैस दिए हुए थे, तो आपको उसमें से टिक करना था कार्बन डाइऑक्साइड पे। CO2 हम लोग यूज़ करते हैं आग को बुझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक और किताब से क्वेश्चन आया था। देखिए किताब से क्वेश्चन आ रहा है, डिफरेंट एग्जाम्स में आपसे 1, 2 या 3 क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछा गया किताब से। एक तो R.K. नारायण राइटर जो है इनकी डिफरेंट बुक्स के बारे में पूछा गया। दूसरा वन इंडियन गर्ल जो है ये बुक किसने लिखी है, तो इससे भी एक क्वेश्चन बना। तो इस पेपर में टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए बुक से रिलेटेड। तो वन इंडियन गर्ल जो है वो चेतन भगत ने लिखी थी, चेतन भगत द्वारा लिखी गई है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, ठीक है। तो बुक से क्वेश्चन बन रहा है। अभी जो SSC CGL का आने वाला एग्जाम है उसमें भी जो है बुक से 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि सिक्किम जो है वो इंडिया का स्टेट किस अमेंडमेंट के द्वारा बना था। तो सिक्किम जो है इंडिया का स्टेट 22nd स्टेट बना था। 22nd स्टेट बना था। कब बना था? 36th अमेंडमेंट के द्वारा। ये कब बना था? 16 मई 1975 को 22nd स्टेट बना था इंडिया का। और किस अमेंडमेंट के द्वारा बना था? 36th अमेंडमेंट के द्वारा जो है ये इंडिया का स्टेट बना था। कब बना था? 16 मई 1975 में, ठीक है।
तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। क्वेश्चन में ये हमको इतना पूछा हुआ था कि सिक्किम जो है वो इंडिया का स्टेट जो है इंडिया में कब इंक्लूड हुआ था, किस अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था। तो 36th अमेंडमेंट के द्वारा डिफरेंट वहाँ पे अमेंडमेंट्स दिए हुए थे 34, 35, 36, 40। तो आपको 36th अमेंडमेंट पे टिक करना था। तो सिक्किम जो है वो इंडियन स्टेट बना था, किस अमेंडमेंट के थ्रू बना था, 36th अमेंडमेंट के थ्रू बना था। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो कि बीएड के एग्जाम से आपसे पूछा जा चुका है। रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हम लोग अब कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जो है वो पूछ रहा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ से पूछा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट के द्वारा इंक्लूड किया गया था। आपको ऑप्शंस में दिया हुआ था 42nd अमेंडमेंट, 45 अमेंडमेंट। तो आपको वहाँ पे याद रखना था कि एक तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आप टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे पास, ठीक है। और ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड हुआ था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सीजन नीड मोर फैट। किस सीज़न में हम लोगों को ज़्यादा फ़ैट की रिक्वायरमेंट होती है या फिर फ़ैट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो विंटर सीज़न में जो है हम लोगों को फ़ैट की रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा। उसके बाद ये क्वेश्चन था कि लॉन्गेस्ट इंडियन कैनाल जो है वो कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसकी जो कुल लंबाई 650 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो ये 650 किलोमीटर है टोटल। उसके बाद पूछ रहा था कि ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया की, उसमें ऑप्शंस आपको डिफरेंट दिए हुए थे। अब आपको बताना था कि इसमें से कि ओल्डेस्ट जो है स्टोन स्ट्रक्चर कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सांची स्तूपा, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर से थोड़ी दूरी पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऐप लॉन्च टू फाइट कोविड-19। तो कोविड-19 को डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए थे कि कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है फाइट करने के लिए कोविड-19 को। तो आप लोगों को मालूम है इसका आंसर हो जाएगा आरोग्य सेतु, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सी सॉइल जो है वो कॉटन की ग्रोथ के लिए, उसकी कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, यूज़फुल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल। डिफरेंट आपको ऑप्शंस दिए हुए थे, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद था कि इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका किस सिटी में है। डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 इन इंडिया फाउंड इन विच स्टेट। किस स्टेट में कोविड-19 का पहला केस आया था। तो ये हमको मालूम है, ये था केरला में आया था इसका फर्स्ट केस। उसके बाद ये क्वेश्चन था कि कौन सा इसमें से ऑप्शंस जो में से जो है 2019 में यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो हमको मालूम है कि 2019 में जम्मू कश्मीर जो है वो एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। उसके बाद दो तीन क्वेश्चन जो हैं वो कंप्यूटर से थे कि एक बाइट में है कितने बिट्स होते हैं। तो हमको यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ था एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, एक बाइट में 1 बिट्स होते हैं, ठीक। उसके बाद कार्ड रीडर के बारे में पूछा था कि कार्ड रीडर क्या होता है। कार्ड रीडर इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, क्या है। तो ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक। उसके बाद था कि एक क्वेश्चन था कि डे से भी क्वेश्चन आता है डिफरेंट एग्जाम्स में, डे से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो था कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो है डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए थे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। तो इस बार की थीम क्या थी, आपको याद होना चाहिए कि 2021 की थीम क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी थीम थी कि बिल्डिंग अ फेयरर एंड हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। इसकी थीम आप लोग याद कर लीजिए, बिल्डिंग अ फेयरर एंड हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। 7 अप्रैल को हर साल ये मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम थी बिल्डिंग अ हेल्थियर एंड फेयरर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। इस चीज़ को याद कर लीजिए, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट डेज से अगर आता है तो उससे आपको थीम और उस डेट का पता होना चाहिए कि वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी क्या थीम थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किए। अभी और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पूछ रहा था कि फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। ऑप्शंस दिए हुए थे, कोबोल है, फोर्टान है, सी है, C++ है। तो उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है उसका आंसर हो जाएगा फोर्ट्रान। ये जो है उस ऑप्शंस के हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चंस कंप्यूटर से भी पूछे गए थे। तो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है फोर्ट्रान इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका जो ओशन जो है सबसे बड़ा ओशन, लार्जेस्ट ओशन कौन सा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशियन, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैसिफिक ओशियन।
सबसे बड़े ओशियन के बारे में पूछ रहा था कि सबसे बड़ा ओशियन जो है वो कौन सा है, सबसे ज़्यादा बड़ा और डीपेस्ट ओशियन कौन सा है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको दिया हुआ था हरि प्रसाद चौरसिया जो हैं ये इनमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। ऑप्शंस में दिया था तबला, फ्लूट, सितार, गिटार। तो आपको याद रखना है कि हरि प्रसाद चौरसिया जो हैं ये फ्लूट बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हरि प्रसाद चौरसिया जो हैं ये डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से इसमें से कौन सा बजाते हैं। तो आपको याद रखना है ये फ्लूट बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये पूछा गया था कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ऑप्शंस आपको दिए हुए थे जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस। तो आपको याद रखना है यूएनओ का हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? यूएनओ का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि ऑस्ट्रेलिया ओपन्स जो है उसमें वुमेंस के सिंगल्स में किसको 2021 का खिताब मिला है। तो आपको याद रखना है ये जापान की है नाओमी ओसाका, इनका नाम याद रखना है आपको, नाओमी ओसाका। 2021 में वुमेंस सिंगल्स में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसको मिला है? नाओमी ओसाका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब वुमेंस सिंगल्स में किसको मिला था। तो आपको नाम याद रखना है, इनका नाम है नाओमी ओसाका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था कि कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है, किस स्टेट में है। डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए थे। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो इंडिया के उत्तराखंड में है। उत्तराखंड स्टेट में कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि इंडिया का काफ़ी पुराना और सबसे पहला नेशनल पार्क भी है, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका उत्तराखंड में है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि यूपी का जो है नेशनल ट्री कौन सा है। एक क्वेश्चन था कि यूपी का नेशनल ट्री कौन सा है। तो यूपी का नेशनल ट्री कौन सा है? अशोका ट्री जो है वो यूपी का, ठीक है, आपका मतलब स्टेट का ट्री जो है वो कौन सा है? अशोका है। उसके बाद पूछ रहा था कि रेडियो का इन्वेंशन किसने किया था। डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए थे, ग्राहम बेल, मार्कोनी। तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियो का इन्वेंशन किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि फेथोमीटर जो है हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ था कि FATHO फेथोमीटर जो है हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो फेथोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं गहराई को नापने के लिए, सी की, ओशियन की डेप्थ को जो है मेज़र करने के लिए हम लोग फेथोमीटर का यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन था कि आर्य समाज की जो है स्थापना किसने की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने की थी 1875 में। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि पेंसिल के अंदर क्या होता है, पेंसिल किस चीज़ से बना होता है। तो पेंसिल बना होता है आपका ग्रेफाइट से। ऑप्शन में दिया हुआ था ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट पे आपको टिक करना था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि कौन से ऐसे इंडियन पीएम थे जो बस से जो है आपका लाहौर ट्रैवल किया था उन्होंने। तो उनका नाम था पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने जो है बस से जो है लाहौर के लिए ट्रैवल किया था। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था कि तानसेन प्राइज़ जो है वो किस फील्ड में मिलता है और कौन सा स्टेट देता है। तो तानसेन प्राइज़ जो है वो मध्य प्रदेश सरकार देती है। तानसेन प्राइज़ जो है किसके द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ये ऑप्शन में दिया हुआ था कि तानसेन प्राइज़ कौन देता है। डिफरेंट स्टेट्स के नाम दिए हुए थे, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र। तो आपको MP पे टिक करना था। मध्य प्रदेश सरकार जो है वो तानसेन प्राइज़ देती है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि 2020 का अंडर-19 का वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। और रनर अप कौन था? इंडिया जो रनर अप था, और विनर कौन था? बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था कि 2 मून्स ऑफ द डैश प्लैनेट, आपको जो है मार्स के जो है 2 प्लैनेट्स के नाम दिए हुए थे, आपको बताना था। तो उसका नाम हो गया फोबोस एंड डीमोस, फोबोस एंड डीमोस। तो ये 2 जो है आपके मून्स हैं, किसके? मार्स के 2 मून्स के बारे में कह रहा था कि डैश प्लैनेट के 2 मून्स दिए हुए हैं, आपको बताना है वो किस प्लैनेट के हैं। तो जो 2 मून्स हैं आपके फोबोस एंड डेमोस, ये दोनों मार्स के आपके मून है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किए। उसके बाद जो है मोस्टली हम लोगों ने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अराउंड हम लोगों ने लगभग 45 to 50 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है, जीके के क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आपको क्वेश्चंस के बारे में पूछना हो, या क्वेश्चन कोई मिसिंग हो उसके बारे में आपको पूछना हो, या टोटल 50 क्वेश्चंस आपको चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।